हेलो दोस्तों, मैं पंडित मधुसूदन तिवारी। पिछले वीडियो में हमने आपको कुंडली के 12 भाव और 12 के भाव में क्या क्या देखा जाता है उसके बारे में विचार विमर्श करके बताया था। अब इसके आगे हम आपको कुंडली में मांगलिक दोष के बारे में बताना चाहते हैं। कुंडली में पहला, चौथा, सातवां, आठवां और 12वां ये स्थान पर मंगल होता है तो कुंडली मांगलिक योग होता है। मांगलिक योग का मतलब ये है कि जिसकी कुंडली में मंगल होता है उस कन्या का विवाह या लड़के का विवाह उसी लड़का या लड़की के साथ होता है जिसकी कुंडली में मंगल होता है। मंगल दोष के कारण कई तरह की समस्याएं आती है, इसलिए कुंडली का फल देखते हुए, कुंडली मिलान करते हुए कुंडली में पहला, चौथा, आठवां और 12वां इन स्थानों के भाव को देख करके मंगल बैठा हुआ है तो मंगल वाले लड़के से ही विवाह करना शुभ कारक होता है। अन्यथा बिना मंगल की लड़की के साथ विवाह करने से जीवन में कई प्रकार की बाधाएं, कठिनाइयों का सामना दंपत्ति को करना पड़ता है। उसके बारे में फिर बिना विचार करने किए यदि विवाह होता है तो उसके बाद में आगे कुछ नहीं हो सकता है। जीवन में कई कठिनाइयों का, कई समस्याओं का उनको सामना करना पड़ता है। इसके बाद हम मंगल का दोष देख कर के शनि कहाँ हुआ है, मंगल और शनि दोनों की स्थिति के कुंडली में देखी जाती है। उसके बाद हम विचार करके फिर विवाह के लिए आगे बढ़ते हैं। मांगलिक कुंडली में विशेष करके 28 वर्ष के बाद विवाह योग बनता है। 28-29 वर्ष में जाकर के विवाह योग बनता है। इस मांगलिक दोष के कारण से विवाह में देरी होती है। इस कारण से कई आदमी विवाह के लिए कुंडली करते हैं, पंडितों को, विद्वान जनों को कुंडली दिखाते हैं विवाह कब होगा विवाह, लेकिन बहुत रियल कंडीशन होती है कि किसी का जल्दी हो जाए, अन्यथा 28-29 वर्ष के बाद ही विवाह योग बनता है। मंगल और शनि के कारण कुंडली में विवाह योग लेट होता है और इसकी शांति कराना भी बहुत ज़रूरी होता है, इसका पूजन करानी बहुत ज़रूरी होती है। इससे आगे के लिए कोई प्रकार की परेशानी न हो। अब मैं आपको आगे मंगल की कुंडली बताने जा रहा हूँ, कौन कौन से स्थान होते हैं इससे कुंडली मंगलिक बोली जाती है। अब मैं आपको मंगल की कुंडली के बारे में बताना चाहता हूँ कि ये भाव होता है लग्न। इस भाव में मंगल बैठा हुआ है तो कुंडली मांगलिक योग वाली कही जाती है। दूसरा, ये तो पहला स्थान हो गया, इसको लग्न भाव भी बोलते हैं, पहला स्थान भी बोलते हैं। आगे होता है चतुर्थ भाव। इस चतुर्थ भाव में मंगल की स्थिति होने से कुंडली में मांगलिक दोष होता है और मांगलिक दोष होने पर मंगल वाले लड़के या लड़की से ही विवाह करना शुभ कारक होता है। तो पहला, चौथा, इसके बाद आता है तीसरा, सप्तम स्थान। सप्तम स्थान में मंगल की स्थिति होना, मंगल का स्थित होना कुंडली में मांगलिक दोष दर्शाता है। मंगल के कारण कष्ट, जो बाधाएं होती है उसका निवारण, विवाह के लिए जो लेट होते हैं उसके बारे में इस घर से मंगल हो तो उसका विचार करना पड़ता है। इसके बाद आता 8वां स्थान, इसको आयु स्थान भी बोलते हैं। इसमें मंगल स्थित होने पर कुंडली मांगलिक योग बनता है। कुंडली में मांगलिक योग बनता है। उस मांगलिक योग के लिए आगे फिर जाता है अष्टम भाव के बाद 12वां स्थान, इसको व्यय भाव बोलते हैं। व्यय भाव में 12वें स्थान में यदि कुंडली में मंगल पड़ा हुआ है, मंगल स्थित है तो कुंडली मांगलिक होती है। तो मंगलिक कुंडली के लिए अपन पहला, चौथा, सातवां, आठवां, 12वां इन घरों से विचार करते हैं। इन घरों में मंगल होने से कुंडली मांगलिक होती है।